हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इसमें आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है क्या वो सही है या गलत है। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे और हम लोगों को एलएचएस और आरएचएस को सॉल्व करके आपको दिखाना है, ठीक है। दोनों का आंसर को दिखाना है कि ये दोनों सही है या गलत है, दोनों का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम लोग क्या कर रहे हैं, एलएचएस पार्ट को सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं। तो एलएचएस में आपका क्या दिया गया है, 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5/2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिवाइड का फ्रैक्शन दिया गया है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो आपका ये नीचे और ये आपस में ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। अब बाहर में जो चीज़ आपका दिया गया है उसको एज इट इज़ आप रखिए, ठीक है। अब जो चीज़ कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए। तो 3 का टेबल से ये 3 टाइम्स, यानी कि आपका आ गया ऊपर से 5 और नीचे से 3 1 जा 3, यानी कि 5/3 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ गया आपका 5/2। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को जब फिर से सॉल्व करेंगे तो 5/3 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये नंबर भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया कितना, 2/3 आ गया आपका इधर से एलएचएस का आंसर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसको आरएचएस पार्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आरएचएस पार्ट। आरएचएस पार्ट को हम लोग सॉल्व करें तो आरएचएस में हम लोग को दिया गया है 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3 डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है। तो अब देखिएगा 5/9 तो ये बाहर है, डिवाइडेड बाई जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये नंबर भी आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 5/2 के जगह में आ जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो अब देखिए 5/9 डिवाइडेड बाई यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा आपका कितना, 3 5 जा 15, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए 5/9 है, जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 2/15 के जगह में आ जाएगा आपका 15/2। अगर इसको आप कैंसिल कर पा रहे तो कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल अगर हम लोग करेंगे, देखिए 3 का टेबल से होगा 3 बार में, 3 का टेबल से होगा 5 बार में, और तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि 5 × 5 कितना आ गया 25 और 3 × 2 आ गया 6। तो ये आ गया आपका आरएचएस का। तो देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों ही आंसर आ चुका है। क्या दोनों आंसर सही है आपका? नहीं, दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा हेयर, यहाँ पे आप लिखिएगा हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इस दैट इज करके लिखिएगा द स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अभी और 2 क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी दिया गया है क्वेश्चन आपको, ब्रैकेट के अंदर में है -16 डिवाइडेड बाई 6/5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई बाहर में है आपका -9/10 इक्वल टू -16 यहाँ पे है डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर में है 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10 ब्रैकेट क्लोज। तो ये एलएचएस और आरएचएस को हम लोगों को क्या करना है, दोनों को ही क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है कि दोनों का आंसर वाकई सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो एलएचएस में दिया गया आपका -16 डिवाइडेड बाई 6/5 ब्रैकेट क्लोज, बाहर में है आपका -9/10। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर में है -16, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये नंबर आपस में चेंज हो जाता है, क्योंकि आप डिवाइड जब है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाई बाहर में क्या है, -9/10। तो अब एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, अगर आप इसको कैंसिल कर पा रहे तो कैंसिल कर लीजिए। 2 का टेबल से 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, यानी कि आपका आ गया -8 × 5/3, ठीक है। और तो ये कैंसिल होगा नहीं, डिवाइडेड बाय -9/10। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 माइनस का बाई 3, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि -9/10 के जगह में आप लिख सकते हैं 10/-9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और तो ये कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400 और नीचे आ जाएगा आपका 27, ठीक है। तो 400/27 ये एलएचएस का आंसर आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस को करेंगे सॉल्व। ठीक है, आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस में दिया गया आपका -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10। तो अब देखिए यहाँ से -16 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर है 6/5, डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 10 बाई माइनस तो रहेगा ही, माइनस से कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस ऊपर रखिए नीचे रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई इसको कैंसिल कर लीजिए सबसे पहले। तो 2 का टेबल 3 का टेबल से 2 बार में, 3 का टेबल से 3 बार में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अब देखिए -16 डिवाइडेड बाई यहाँ पे है 2 × 2 4, यानी कि -4/3। तो अब देखिए -16 है, डिवाइड को जब हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि -4/3 को क्या लिख सकते हैं, -3/4। तो 4 का टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12। तो अब देखिए एलएचएस का आंसर आ रहा है 12 और आरएचएस पार्ट का आंसर आ रहा है आपका कितना, 400/27। तो क्या दोनों आंसर सेम है क्या, नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब यहाँ पे लिखिएगा द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर है -3/5 डिवाइडेड बाय -12/35 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 1/14 इक्वल टू -3/5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर है -12/35 डिवाइडेड बाय 1/14 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोगों को एलएचएस और आरएचएस को इक्वल करना है। तो एलएचएस में दिया गया है आपका -3/5 डिवाइडेड बाय -12/35 डिवाइडेड बाय 1/14। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो दिया गया है सबसे पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -3/5 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -35/12। ठीक है, माइनस ऊपर ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ये बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आपको बार बार। अब देखिएगा 3 का टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 का टेबल से 5 7 जा 35, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7, और नीचे क्या जा रहा है आपका, नीचे आ जा रहा है 1 × 4 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है आपका 1/14। अब आप इसको क्या कीजिए, चेंज कीजिए, 7/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा, ये आपस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 14/1। 2 का टेबल से कैंसिल कीजिए 2 बार में, 2 का टेबल से कैंसिल कीजिए 7 बार में। तो अब देखिए 7 × 7 कितना आ गया 49, और नीचे क्या आ गया आपका 2 × 1 2, तो ये आ गया आपका 49/2। ये आ गया आपका LHS पार्ट। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS को यहाँ पे देखिएगा, RHS में दिया गया है 3/5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर है -12/35 डिवाइडेड बाई 1/14। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से -3/5 डिवाइडेड बाई -12/35 डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये भी आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 14/1। अब देखिए -3/5 डिवाइडेड बाई, इसमें देखिएगा क्या कर सकते हैं, इसको 7 का टेबल से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, -12 2 जा 24/5। ठीक है, अब देखिए 3/5 जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि -5/24। ठीक है, -5/24, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1 आ गया, और नीचे क्या आ गया 8। तो ये है आपका RHS। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या दोनों सेम है। किसी भी केस में 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, लेकिन अभी तक ये तीनों में ही ये क्या रहा, सेम नहीं रहा। तो हेयर LHS नॉट इक्वल टू RHS, दैट मीन्स the statement is false, the statement is false। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।